टॉक्सिक एक बुरी मूवी है। टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो जाएगी। धुरंधर 2 उसको उड़ा देगा या उड़ा देगी। मुझे नहीं पता फिल्मों का स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग, लेकिन बात यह है कि टॉक्सिक गई भाई गई। गया भाई, तू गया क्या? लेकिन अभी ये बोलकर मुझे गालियां पड़ चुकी है। मेरे वीडियो को ही नहीं, मेरे शरीर को तक रिपोर्ट कर देंगे लोग। मुझे अब वो जिंदा ही खा जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने टॉक्सिक के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो यश भाई का तो पता नहीं, लेकिन उनके फैंस को बहुत बुरा लग जाएगा। हालांकि ये मूवी उन्होंने बनाई भी नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मूवी कैसी होगी, लेकिन किसी ने भी रॉकी भाई की मूवी को गाली दिया ना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो देखो, मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूँ यश भाई को, मुझे भी बहुत पसंद है यश, और ना ही टॉक्सिक को कुछ बुरा बोलूंगा। मैं मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्करों में। तुम्हें धुरंधर देखना है देखो, तुम्हें टॉक्सिक देखना है देखो, मुझे क्या। मैं बल्कि इस बारे में बात करूंगा कि यश भाई के हार्डकोर फैंस कितने ज्यादा हार्डकोर हो चुके हैं। टॉक्सिक के लिए वो कितने टॉक्सिकेटेड हो चुके हैं कि टॉक्सिक मूवी के रिलेटेड गलतियां तो तुम बता ही नहीं सकते। और अगर मिस्टेकली जानबूझकर या फिर कुछ भी करके तुमने गलत बोल दिया उस मूवी को, तो फिर तुम हो गए गद्दार, तुम हो गए केआरके वाले देशद्रोही, तुम हो गए बॉलीवुड के कट्टर सपोर्टर। क्योंकि यश भाई उनके लिए इंसान ही नहीं, भगवान है भगवान। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि यश भाई ये सब बातें सुनकर खुद हंसते रहे होंगे, लेकिन बात ये है कि हेट तो देना चाहिए भाई। कोई कैसे हमारे यश भाई की मूवी को बुरा बोल सकता है? और मैं तो कहता हूँ सिर्फ उसको ही नहीं, उसके मम्मी पापा को भी घसीटो इस मामले में। मुझे नहीं पता कि उनकी गलती है कि नहीं, लेकिन उनके बेटे ने यश भाई की मूवी के बारे में बुरा कैसे बोला? उसे वो टीजर देखकर मजा क्यों नहीं आया? उसे तो ऑर्गेजम होना चाहिए था। नहीं भाई, ऐसे लोगों को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। इन सबको पेल दो, पीट दो और बस फोड़ दो। खैर, तो मजाक को थोड़ा कम करते और सीरियस बात करते। तो दोस्तों, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें धुरंधर 2 से? भाई उसने क्या कर दिया? बस 19 मार्च को ही तो रिलीज हो रही है, और माना कि टॉक्सिक ने वो रिलीज डेट पहले ही अनाउंस करी थी, लेकिन धुरंधर बनाने वालों को ये पता भी नहीं था कि धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। मतलब कल्टी बन गई वो। लेकिन इसमें तो उस मूवी की कोई गलती नहीं है। तुम उसे बेवजह और बेफालतू में हेट तो नहीं दे सकते। लेकिन क्या करे यार, इंडियन ऑडियंस को नमक स्वाद अनुसार चाहिए और दिमाग औकात अनुसार। तो गया बेटे। अब तू गया बेटा। नहीं भाई, मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो दिमाग नहीं लगा रहे इस चीज में। ये जो तुम जितने भी रीले देखकर एक दूसरे को हेट दे रहे हो ना, ये सब पीआर की रीले। बड़ी बड़ी पीआर कंपनीज एक दूसरे को हेट फैला रही है, और खास करके टॉक्सिक वाले तो टॉक्सिक ही पीआर कर रहे हैं। धुरंधर वाले उधर चुपचाप शूटिंग कर रहे हैं, कुछ लफड़े में फंस रहे हैं, नए नए एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इधर टॉक्सिक वाले पीआर में इतने बिजी है कि उन्होंने अपने फीमेल एक्ट्रेस को भी नहीं दिखाया। मतलब अब अगर पीआर करवाना ही है तो धुरंधर को हेट देने से बेहतर है कि तुम अपने फीमेल एक्ट्रेस का चेहरा दिखा दो। लेकिन नहीं, टीजर में एक भी फीमेल एक्ट्रेस का सीने नहीं दिखा मुझे। है किधर वो? इतनी सारी फीमेल एक्ट्रेस में किसी एक का तो चेहरा दिखा दो यार, हम खुश हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि रॉकी भाई के लिए वो मूवी तो मैं देखूंगा, लेकिन फीमेल कास्ट के लिए मैं अलग ही एक्साइटेड हूँ। बस दिल मत तोड़ना। वैसे यश भाई ने इतना टाइम लेकर ये मूवी किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो लेट्स सी क्या बनाते हैं वो। और ये मूवी देखने के बाद मैं सीधा देखूंगा धुरंधर 2, और उसके बाद डकेड और LIK, क्योंकि ये दोनों मूवीज भी सेम ही डेट पर रिलीज हो रही है। लेकिन क्योंकि तुम्हें धुरंधर 2 को हेट देने से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम्हें पता भी नहीं है इन मूवीज के बारे में। लेकिन अब बस यार, तुम समझ गए होगे मेरी वाणी को। और वाणी यानी कि बोल, वो गलती से थोड़ा संस्कृत शब्द आ गया था बीच में। तो एक दूसरे को हेट देना बंद करो यार, और बस खुश रहो और सारी मूवीज देख लो। ऐसे पीआरओ के झांसों में मत आओ। और बाकी मैं भी जा रहा हूँ टॉक्सिक के 2-4 सीन को स्लो मोशन करके फिर से देखने के लिए। तो बाय।